अस्सलाम वालेकुम क्लास 12 कैसे हैं आप जी? ठीक हैं। अच्छा जी, ले जनाब चैप्टर 5 पे डिटेल वीडियो। ठीक है जी, कंप्लीट रिवीजन वीडियो मैं अभी अपलोड करने लगा हूँ। चैप्टर 5 जो है वो एरेज एंड स्ट्रिंग्स पे है। एरे क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशंस, कंजेक्टिव या कंटिग्यूअस। कंटिग्यूअस, ठीक है जी। रिलेटेड टू सेम डाटा टाइप। इसका मतलब होता है कि आपकी अगर एरे 10 लेंथ की है, 10 लोकेशंस की अपनी एरे बनाई इंटीजर टाइप, तो उन 10 की 10 लोकेशंस पे इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है, रिलेटेड वैल्यू स्टोर होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि पहली 5 लोकेशंस पे इंटीजर वैल्यू स्टोर हो जाए और बाकी 5 पे फ्लोट हो जाए। अब एरे आपका इंटीजर टाइप भी हो सकता है, फ्लोट टाइप भी हो सकता है। ठीक है, एरे आपका कैरेक्टर टाइप भी हो सकता है। साथ हम डेव C++ भी ओपन कर लेते हैं, थोड़ा इसको भी साथ लेके चलते हैं। तो एरे क्या है जी? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशंस। ठीक है जी, रिलेटेड टू सेम डाटा टाइप। अब अगर आपको मैं एक एरे यहाँ पे डिक्लेयर करके दिखा दूँ जल्दी से, लेट से हमारे पास अभी आपको याद आ जाएगा, ये कुछ इस तरह से कॉन्सेप्ट है। एंड ए, ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट यूज होती है। ठीक है, 10, तो ये मेरा बच्चा एरे है। 10 लेंथ की एरे हमने बना ली। और याद रखना है आपने, रिवाइज कर लें कि एरे की पहली लोकेशन का इंडेक्स 0 होता है और लास्ट का इंडेक्स आपका फिर लेंथ -1 होगा। यानी अगर लेंथ 10 है तो लास्ट का इंडेक्स 9 होगा। MCQs में भी पूछा जा सकता है। और एक और बात, ये 1 डायमेंशनल एरे है जनाब, इसमें एक ही रो है और कॉलम्स 10 है। एक होती है 2 डायमेंशनल एरे जिसमें रोज भी होती हैं, कॉलम्स भी होती हैं, वो आगे आएगा बहरहाल। ठीक है जी। एडवांटेजेस क्या हैं जी एरे के? एरे की मदद से हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को इजीली कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशंस में स्टोर कर सकते हैं। एरे की मदद से लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को हम लेस टाइम में और लेस एफर्ट से प्रोसेस कर सकते हैं। एरे इज आल्सो नोन एज द लिस्ट ऑफ आइटम्स। ठीक है जी। आगे जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल एरे। हाँ जी, 1 डायमेंशनल एरे वो होता है जिसमें एक रो होती है, सिंगल रो, और कॉलम्स मल्टीपल होते हैं। जैसे मैंने भी आपको एडिटर पे डिक्लेयर करके दिखाया, इंट A10 या A5। तो इसमें हमारे पास यही बताया हुआ है आपके पास आगे कि पहले लोकेशन का इंडेक्स 0 होगा और आखिरी लोकेशन का इंडेक्स n-1 होगा। अब 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है? वो जनाब ये ऐसे होता है, लेट से अगर मैं A5 और फिर दूसरी ब्रैकेट में लिख दूँ 3, कुछ भी लिख दूँ, पहली ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू लिखी होती है ये रोज होती हैं और ये कॉलम्स होती हैं। अब मैंने 5 रोज और 3 कॉलम्स की एक एरे बना दी, तो ऐसी एरे जिसमें रोज भी हों, कॉलम्स भी हों, उसको हम 2 डायमेंशनल एरे कहेंगे। ठीक है जी। ऐसी एरे जिसमें रोज भी हों, कॉलम्स भी हों, 2 डायमेंशनल एरे कहलाएगी। और डिक्लेरेशन का तरीका ये आपका एग्जाम्पल में दिया हुआ है, इंट A33। तो अब मेरा बच्चा इसमें 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। रोज कॉलम्स की तादाद कुछ भी हो सकती है, 4 रोज, 5 कॉलम्स, 5 रोज, 6 कॉलम्स, कुछ भी हो सकता है। और मज़े की बात इसमें ये कि इसमें जो पहली लोकेशन होगी ना, ये पहली लोकेशन, ये इसका इंडेक्स होगा 0 0। बेसिकली ये पूरी रो 0 है, ये पूरी रो 1 है और ये रो का इंडेक्स 2 है। पहले कॉलम का इंडेक्स 0 होगा, फिर दूसरे कॉलम का इंडेक्स 1 होगा और फिर 2 होगा। तो ये लोकेशन जो है ये 0 0 होगी, ये 0 1 होगी, ये 0 2 होगी। अब ये लोकेशन 1 0 होगी क्योंकि रो का इंडेक्स 1 है, कॉलम 0 है। ये 1 1 होगी, ये 1 2 होगी, ये 2 0 2 1 2 2, ये कुछ इस तरह से होगा। अब इसी तरह ये आपके आगे सारी एक्सप्लेनेशन 2D एरे की दी हुई है। फिर आगे आ जाता है जी साइज ऑफ ऑपरेटर। मैं पहले आपको सेकंड मॉडल पेपर में भी इसको डिस्कस कर चुका हूँ, साइज ऑफ ऑपरेटर को। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है? आपके वेरिएबल का साइज निकाल के देता है आपको, और वो डिपेंड करता है वेरिएबल का साइज उसकी डाटा टाइप पे। अगर आपने इंटीजर वेरिएबल लिया हुआ तो उसकी साइज, उसका वो 2 बाइट्स उसका साइज होगा, याद रखें। अगर आपने एक वेरिएबल फ्लोट टाइप लिया हुआ तो उसका साइज 4 बाइट्स पे, 4 बाइट्स पे होगा। और यार इसमें एक और बात याद रखें, अगर आपने 10 लेंथ की एरे ली हुई है और इंटीजर एरे ली हुई है, 10 लेंथ की एरे का मतलब है कि उसकी वो कितनी बाइट्स लेगी? 20 बाइट्स लेगी, क्योंकि हर लोकेशन 2 बाइट्स ले रही है। ठीक है, अगर वो इंटीजर एरे है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, डिक्लेयर एन एरे नेम्ड एक्स। एक्स के नाम से एरे डिक्लेयर करो डेट हैज़ 3 रोज एंड 5 कॉलम्स। ओके जी, मैं यहाँ पे आपको एडिटर पे ये सॉल्व करके दिखाता हूँ। हाँ जी, 3 रोज और 5 कॉलम्स के नाम लेंथ है, एक्स के नाम से एरे डिक्लेयर करना है। ये 3 रोज, ये 5 कॉलम्स, और साथ फिर क्या कह रहा है? साथ ही कह रहा है एंड असाइन इट वैल्यूज फ्रॉम 1 to 15 इन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। यानी एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ही आप उसमें 1 से 15 तक वैल्यू स्टोर करो। तो बहुत सिंपल होता है जी, ये इक्वल साइन डाल के एक बड़ी ब्रैकेट आपने मेन ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, क्लोज करनी है, उसके अंदर अब ये पहली रो बनेगी। अब देखिए 3 रोज हैं, 5 कॉलम्स हैं,
यानी एक रो में 5 वैल्यूज आएंगी, 1 2 3 4 5, पहली रो पूरी हो गई। फिर कॉमा देंगे, फिर दूसरी रो 6 7 8 9 10, फिर कॉमा देंगे, फिर तीसरी रो 11 12 13 14 15। ये इस तरह से हिसाब होगा, ठीक है। पेपर में आपको किसी तरह भी आ सकता है, 4 5 का आ सकता है, तो उसमें आप फिर 4 रोज बनाएंगे और हर रो के अंदर 5 कॉलम्स बनाएंगे। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन स्ट्रिंग एंड एक्सप्लेन हाउ इट इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी। लॉट ऑफ टाइम डिस्कस कर चुकी है। स्ट्रिंग क्या होती है, कैरेक्टर्स के कम्बिनेशन को हम स्ट्रिंग कहते हैं, और इसको कैरेक्टर टाइप एरे भी बोलते हैं। अच्छा, एरे और ये मेमोरी में स्ट्रिंग किस फॉर्म में स्टोर होती है, कैरेक्टर टाइप एरे की फॉर्म में स्टोर होती है। एंड पे नल कैरेक्टर आता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो नल कैरेक्टर आपका स्टोर होता है आपके मेमोरी में, आपको स्टोर नहीं करना पड़ता। अच्छा नेक्स्ट जी, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सी इन डॉट गेट फंक्शन ओवर सी इन स्टेटमेंट फॉर रीडिंग अ स्ट्रिंग। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्वेश्चन है जी ये। सी इन डॉट गेट फंक्शन इज यूज टू रीड अ स्ट्रिंग फ्रॉम द कीबोर्ड दैट मे कंटेन ब्लैंक स्पेसिस। अच्छा, सी इन डॉट गेट के जरिए आप ऐसी स्ट्रिंग रीड कर सकते हैं जिसमें ब्लैंक स्पेस हो, जैसे कामरान स्पेस खालिद, तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग जिसमें ब्लैंक स्पेस भी है तो उसको ये गेट कर लेगा सी इन डॉट गेट। सी इन जो है आपका वो बेचारा वो फंक्शन स्पेस को गेट नहीं कर सकता, ठीक है जी। तो इसमें सी इन डॉट गेट का सिंटैक्स क्या है, स्ट्रिंग वेरिएबल और स्ट्रिंग साइज। स्ट्रिंग वेरिएबल आप देंगे, नेम ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल जिसमें आपने गेट करके रखना है, और स्ट्रिंग का साइज़ बताएंगे आप यहाँ पे 10 है 20 है जो भी है। ये इसका जनरल सिंटैक्स याद रखें, परेशान नहीं होना इसमें। str_var का मतलब स्ट्रिंग वेरिएबल और स्ट्रिंग साइज। जैसे अगर आपको मैं एडिटर पे लिख के दिखाऊं, सी इन डॉट गेट, इसमें लेट से वेरिएबल आपका नेम है और लेंथ इसमें 12 है, तो ये फंक्शन आपका आपसे नेम गेट करके इस नेम की वेरिएबल में रखेगा और उसकी लेंथ 12 होनी चाहिए। तो सी इन डॉट गेट और सी इन में फ़र्क क्या है, सी इन डॉट गेट के जरिए आप एक ऐसी स्ट्रिंग भी गेट कर सकते हो जिसमें स्पेस है, जैसे कामरान स्पेस खालिद, तो ये मेरा बच्चा इस पूरी स्ट्रिंग को सी इन डॉट गेट कर सकता है, लेकिन सिंपल सी इन फंक्शन इसको गेट नहीं कर सकता, ठीक है जी। नेक्स्ट, स्ट्रिंग कॉपी स्ट्रिंग कंपेयर, मैंने एक्सप्लेन किया है बारहा। स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन एक स्ट्रिंग को उठाएगा दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी कर देगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जी ये, स्ट्रिंग के फंक्शन हैं, ठीक है। स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करेगा, अगर दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हुई तो 0 देगा, अगर स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 से बड़ी है तो ये 1 देगा, अगर स्ट्रिंग 1 ये 1 है यहाँ पे ना, मिस्टेक है ये नोट्स में, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 से छोटी है तो ये -1 देगा। स्ट्रिंग लेंथ और स्ट्रिंग कैट, स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन आपकी स्ट्रिंग की लेंथ बताता है, जैसे सपोज डैट सफदर, इसमें SAFDAR लेंथ इसकी 6 है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताता है। स्ट्रिंग कैट फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग कॉनकैटिनेट कर देता है, दो स्ट्रिंग्स को जोड़ देते हैं। क्वेश्चन 3 आपका लॉन्ग आंसर्स आपने देने हैं। एरे क्या है, वही शॉर्ट वाली डेफिनेशन। 1 डायमेंशनल एरे हम पढ़ चुके हैं, 2 डायमेंशनल एरे पढ़ चुके हैं। अच्छा, 1 डायमेंशनल एरे और फिर उसका मेरा बच्चा प्रोग्राम लॉन्ग में कराएगा, तो इस तरह से आपको कह देगा कि इसकी एग्जांपल दें। तो एग्जांपल में मैंने ये प्रोग्राम यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें मैंने 5 लेंथ की एरे ली, 5 वैल्यूज़ में रीड की लूप लगा के और उनको रिवर्स प्रिंट करा दिया, ठीक है जी। यही एग्जांपल एज इट इज़ तैयार कर लें। फिर 2 डायमेंशनल एरे है जी विद 1 एग्जांपल। 2 डायमेंशनल एरे वही शॉर्ट वाली डेफिनेशन है, रोज़ भी हो कॉलम्स भी हो, सेम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट की हुई है मैंने। और प्रोग्राम में मैंने क्या किया हुआ है, 3x3 की एक एरे लेके, अब देखो ये इसमें 3 रोज़ है 3 कॉलम्स है, 2 लूप लगेंगे, बाहर वाला रोज़ के लिए, अंदर वाला कॉलम्स के लिए। रोज़ के लिए 0 से 3 तक, <3 तक, कॉलम 0 से <3, और फिर ये एरे स्कैन हो जाएगी। फिर हमने इसको क्या किया, रोज़ और कॉलम्स का वही लूप चला के एरे को प्रिंट कराते वक्त के की जगह जे कर दिया, यानी रो का इंडेक्स की जगह कॉलम का इंडेक्स और कॉलम की जगह रो का इंडेक्स दे दिया, तो ट्रांसपोज प्रिंट हो जाएगा। फिर स्ट्रिंग और आगे उसके स्ट्रिंग के फंक्शन हैं सारे, ये जी एज इट इज़ आपने तैयार करने हैं। लें जनाब, ये इतना सा आपका चैप्टर 5 है जिसमें आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। फिर लैब एक्टिविटी पे मैं अलग बात करता हूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे चौथे चैप्टर पे, डिटेल में चैप्टर, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।